हाँ जी गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6.5 थ्योरम करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो थ्योरम 6.6, 6.7 और 6.8 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, 2023 के सिलेबस में नहीं है। और एक्सरसाइज जो है हमारी 6.4 वो भी नहीं है, और एक्सरसाइज 6.5 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, 2023 के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम चलते हैं हम आज के अपने थ्योरम पे। आज हमने जो थ्योरम करनी है वो है हमारी थ्योरम 6.5। थ्योरम 6.5 क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल का एक एंगल और उसकी दो साइड प्रोपोर्शन में है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि ये ट्रायंगल ABC है, थ्योरम 6.4 से थोड़ी इजी है ये, ठीक है। ABC है और ये थोड़ा बड़ा लेते हैं ट्रायंगल हम, इसको मान लिया मैंने DE और F। अगर मैं बोलूँ कि एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, और गिवन में लिख लेते हैं चलो इसको, तो गिवन में कि ट्रायंगल ABC है मेरे पास एंड ट्रायंगल DEF सच डेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड AB अपॉन में DC इज इक्वल टू AC अपॉन में DF। अगर ये दो चीज़ें हैं मेरे पास तो हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। तो इसे बोलते हैं दो साइड और एक एंगल, तो इसे हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोल देते हैं। मतलब सीधे सीधे पॉइंट पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। ऐसे हमने पहले साइड 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 किया होगा, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो हम आगे इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रूफ स्टार्ट करें, कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने एक पॉइंट, पिछली थ्योरी में भी ऐसी है बिल्कुल, एक पॉइंट P लिया, एक पॉइंट Q लिया, सच डेट AB जो है DP के बराबर हो और AC जो है वो DQ के बराबर हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं हम, कंस्ट्रक्शन टेक पॉइंट्स, ठीक है, P एंड Q ऑन, P कहाँ लिया आपने, DE पे, ठीक है। P लिया मैंने DE पे, ध्यान से डायग्राम देख लो। एंड Q लिया है एंड DF पे, एक लिया DF पे, सच डेट, ये लिखना जरूरी है कि जो AB है वो DP के इक्वल है और AC जो है वो DQ के इक्वल है। ये चीज़ है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम ना इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया मैंने इसको, दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इसी से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसको लिख लेते हैं AB अपॉन DE, ये DE है, DC नहीं है ऊपर, ठीक है, इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो AB किसके बराबर है, AB है आपका DP के बराबर। ये देखो AB किसके बराबर है, DP के बराबर। तो AB की जगह पे क्या लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं AB इक्वल्स टू DP और AC इज इक्वल टू DQ। तो AB की जगह पे मैंने लिख दिया DP बाई DE, ओके, और AC की जगह पे DQ बाय DF। इसके बाद हम इसे रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने पे DE बाई DP इज इक्वल टू DF बाई DQ। रिवर्स करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, 1 सब्ट्रैक्ट कर दी बोथ साइड से, ये बन जाएगा DE बाई DP माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू DF बाई DQ माइनस 1। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ 1 लगा दो तो ये ऊपर चल जाएगा DP, तो ये बन जाएगा DE माइनस DP डिवाइडेड बाय DP इज इक्वल टू DF माइनस DQ डिवाइडेड बाय DQ। तो DE माइनस DP देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो नीचे आते हैं, DE में से DP गया तो क्या बचा, PE। वैसे DF में से पहले पहले PE लिख लेते हैं, PE बाई DP DF माइनस DQ, DF में से DQ गया तो क्या बचा, QF, तो क्या QF अपॉन DQ। फिर से यहाँ पे रिवर्स कर लेंगे तो DP बाई PE इज इक्वल टू DQ बाय QF। ये मेन चीज़ होगी, DP बाई PE और DQ बाई QF। तो DP बाई PE इज इक्वल टू DQ बाई QF। समझे क्या हुआ ये, DP बाई PE इज इक्वल टू DQ बाई QF। क्या हो गया ये, तो यहाँ पे लाइन मार लेते हैं हम एक, ठीक है। इफ़ अगर ऐसे हो किसी ट्रायंगल में कि DP बाय, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, PE इज इक्वल टू DQ बाय QF, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 जिसे हम बोलते हैं कन्वर्स BPT,
ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अब जैसे ही पी क्यू पैरेलल होगी ई एफ के, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। सो अगर ये पैरेलल हो गया है तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, बॉक्स बना रहा हूँ मैं, और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। इस पर बॉक्स बना के इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया मैंने। ध्यान से देखो इसको, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल फिर से पकड़ेंगे। अब हम पकड़ेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी और एक पकड़ेंगे डी पी क्यू, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। ए बी सी चेक कर लो आप पहले, ए बी सी और डी पी क्यू। ए बी सी और डी पी क्यू में क्या है, साफ पता है आपको। ए बी जो है किसके इक्वल है, डी पी के। ए बी इज इक्वल टू डी पी। और बताओ, ए सी जो है डी क्यू के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। अब क्या होगा, अब तो थर्ड साइड तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ दी हुई थी क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। हो गया। देयरफॉर सिमिलर नहीं हुआ, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो बाय सी पी सी टी मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। ध्यान देना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। सो पेन चला गया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी ये, और एंगल सी ब्लैक पेन से करते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये है मेरी क्वेश्चन नंबर 3। नोट किया आपने, P E के बराबर है और B P के बराबर है, मतलब B इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। ध्यान से देखो, B इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। वैसे ही C Q के बराबर है, Q F के बराबर है, Q F के बराबर, C Q के बराबर, मतलब Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू F, C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू F, ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ये हो गया इक्वेशन नंबर, सारे एंगल्स इक्वल हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करना था, मोटी बात, ए बी सी को डी ई एफ के प्रूफ सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ले लेते हैं लास्ट में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट तो होंगे नहीं, बड़ा है, तो बी किसके इक्वल होगा, ई के। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और सी किसके इक्वल होगा, एफ के। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ऐसे तो दो एंगल से ही काम चल जाता है, क्योंकि ए तो डी के इक्वल दिया हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी लिख लो, लिखना है तो, वरना चल जाएगा इससे काम। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, हैंस प्रूव। तो आपको आई होप ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार इसको देख लो पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। बहुत ही ईजी है, पिछली बार से तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। तो आराम से इसको कर लो, एंड प्लीज़ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।